प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। आज मैं आप लोगों के साथ याशायाह फर्स्ट चैप्टर 16 वर्स को मनन करूंगी। और इस वर्स में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं। परमेश्वर आपसे सोना नहीं चाहते, चांदी नहीं चाहते हैं, बंगला नहीं चाहते हैं, गाड़ी नहीं चाहते हैं, कोई बड़ा त्याग नहीं चाहते, कोई बड़ा बलिदान नहीं चाहते हैं। परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और मैं खुद भी आप लोगों के साथ मनन करूंगी। तो ये याशायाह फर्स्ट चैप्टर 16 वर्स में ये लिखा है, अपने आप को धोकर पवित्र करो। वो ये कहते हैं कि अपने आप को धोकर पवित्र करिए, अपने आप को धोकर शुद्ध करिए। वो ये नहीं कहते हैं कि केवल साबुन से नहाकर अपने आप को शुद्ध करो। वो ऐसा बोलते हैं कि अपने मन की हर वो गंदगी, अपने मन की हर वो कड़वाहट, अपने मन की हर वो चीज़, निगेटिविटी, हर एक नकारात्मक से आप अपने आप को धोकर पवित्र करिए, शुद्ध करिए, उसको अपने अंदर से निकालिए। हर एक जलन, हर एक कड़वाहट, हर एक कूड़न अपने मन से निकालिए और उसे दूर करिए। परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि अपने आप को धोकर पवित्र करिए। आगे प्रभु कहते हैं, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। इसका मतलब कि हम जो करते हैं परमेश्वर उसे देखते हैं। इसका मतलब कि हम जो कुछ भी अच्छा करते हैं परमेश्वर वो भी देखते हैं, और जो बुरा करते हैं वो भी देखते हैं। इसका मतलब जब हम बुरा करते हैं तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरे सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। आगे पद में लिखे हैं, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। यानी कि वो जानते हैं कि हम भलाई करते हैं, भलाई के साथ साथ हम कहीं कहीं बुराई भी करते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं कि बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। वो कह रहे हैं कि भलाई करना सीखो, न्याय से यत्न से न्याय करना सीखो। परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा बनिए, आप बुराई मत करिए, आप बुरे काम मत करिए, आप अपने मन में गंदगी, अपने मन में कड़वाहट नहीं रखिए, आप अपने आप को पवित्र करिए, शुद्ध करिए। तो मेरे भाई और मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ऐसा क्यों चाहते हैं। ये परमेश्वर जो आज्ञा दे रहे हैं, ये परमेश्वर जो आपको ऑर्डर कर रहे हैं या फिर जो आपसे चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं, रीज़न भी मैं आपको आगे के पद में बताना चाहती हूँ। तो आगे के पद में ये लिखा है 19 वर्स में परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। क्या बोल रहे? यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो तुम इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे। वो क्यों चाहते हैं कि मैं उनकी बात को मानूं? वो क्यों चाहते हैं कि हम उनके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस पे चलें? वो क्यों चाहते हैं कि हम उनके रूल्स पे, जो वो हमें सिखा रहे हैं, हम उस पे चलें? वो क्यों चाहते हैं? एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने मैं देना चाहती हूँ कि जब बच्चा छोटा होता है या फिर बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ बाप जो होते हैं, माँ बाप उसे क्या चाहते हैं? माँ बाप उसे केवल एक चीज़ चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरी सुने। क्या? मेरी सुने। अगर उनका बच्चा उनकी सुनता है, उनके इंस्ट्रक्शंस पे चलता है, तो वो उसे हर वो चीज़ देते हैं जो वो मांगता है। इनफैक्ट वो भी देते हैं जो वो नहीं मांगता है, जो वो बोलता भी नहीं, केवल वो अंदर से सोच रहा होता है, उसे वो चीज़ भी माँ बाप दे देते हैं। तो सेम हमारे यीशु मसीह सेम ऐसे ही हैं कि जब हम उनकी आज्ञाओं पर होकर चलते हैं, उनकी बातों को मानते हैं और उनकी बातों में हम एकदम स्ट्रिक्ट स्टेबल होते हैं, तो वो हम जो मांगते हैं उससे कई अधिक वो हमारे लिए करते हैं। तो प्रेज द लॉर्ड। आई होप आप लोगों को ये मैसेज समझ में आया होगा। तो इस मैसेज से केवल परमेश्वर की महिमा हो। जय मसीह की।